हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एपिसोड 34 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। गाइस, आप सबका डाउट था कि मेन लीड कौन है। मैं फिर से बता देती हूँ, तीनों ही मेन लीड है, क्राउन प्रिंस, ड्यूक और होली नाइट। अब तो ये हमारी क्रोसेटा या बोले तो राइटर के ऊपर डिपेंड है कि वो किसको चुनेंगे। मैं तो बोलती हूँ तीनों से ही शादी करवा दे क्रोसेटा की, मज़ा आएगा देखने में। खैर, ये एक ऑनगोइंग मनवा है, तो कंप्लीट होने के बाद ही पता चलेगा क्रोसेटा को कौन जीतता है। तो आप सब एंजॉय कीजिए और हाँ, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक ज्वेलरी के शॉप के अंदर एक लड़का बोलता है, क्राउन प्रिंस इधर है, उस रूमर वाली काउंट के यंग लेडी के साथ, जल्दी करो, वो चाहते हैं सारी ज्वेलरी को देखना जो हमारे पास है। एक लड़की उनके पास जाने लगती है और वो आदमी बोलता है, रुको, क्राउन प्रिंस ने बोला है उनको कोई असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं है और कोई भी उनके पास मत जाना जब तक वो ना बुलाए। वो लड़की बोलती है, सच में? तो लेडी को कौन असिस्ट करेंगी? वो लड़का बोलता है, उन्होंने बोला वो खुद ही उसे असिस्ट करेंगे। सीन हमारी क्रोसेटा की ओर आता है। हमारी क्रोसेटा अपनी सारी उंगलियों में रिंग पहनकर बोलती है, ज्वेलरी नहीं है जब तक वो इतने बड़े ना हो। क्या तुम ऐसा नहीं सोचते हो इथन? मेरे पास ज़्यादा उंगलियां नहीं है सबको पहनने के लिए। क्राउन प्रिंस बोलता है, तुम उसे हर दिन बदल सकते हो अपने मूड के हिसाब से। मुझे लग रहा है कोरल कलर का ज्वेलरी आपके सुंदर आँखों के लिए परफेक्ट रहेगा। क्या मुझे हर साइज़ में एक ऑर्डर कर देना चाहिए? क्रोसेटा बोलती है, बाकी सब भूल जाओ, मुझे सबसे बड़ा और भारी वाला चाहिए। क्राउन प्रिंस हंसता है और बोलता है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, तो तुम्हें वो देना जो तुम चाहती हो। अगर तुम सोच रही हो उसे पैसों के लिए बेच देना, तो तुम ज्वेलरी से भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। तुम्हें पढ़ना बहुत आसान है। क्रोसेटा बोलती है, हाँ मुझे पता है, पर इनका ना होने से इनका होना ज़्यादा अच्छा है। क्या तुम एग्री नहीं करते हो? क्राउन प्रिंस अच्छा बोलता है। क्रोसेटा बोलती है, मुझे मैचिंग वाली ड्रेस चाहिए, मुझे सबसे सुंदर और कीमती कपड़े चाहिए। क्राउन प्रिंस बोलता है, मैं अभी नौकरों को बोलता हूँ। क्रोसेटा एक के बाद एक कपड़े पहनकर आती है और बोलती है, मुझे ये पसंद है, ये कितना चमकदार है और ये वाला बहुत एलिगेंट है और ये वाला तो मेरे ऊपर सबसे अच्छे से जच रहा है। क्राउन प्रिंस उसे देखता ही रहता है और क्रोसेटा बोलती है, तुम्हारा वो रिएक्शन क्या था? क्राउन प्रिंस बोलता है, मैं बात सोच रहा हूँ, ये राहत की बात है कि मैं क्राउन प्रिंस होकर जन्मा हूँ। क्रोसेटा बोलती है, क्या? क्राउन प्रिंस क्रोसेटा को पकड़कर बोलता है कि मैं कितना लकी हूँ कि मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ जो तुम्हारा दिल चाहता है। तुम्हारे ऊपर सारी ड्रेसेस काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। अब तुम मुझे डरा रही हो। क्रोसेटा बोलती है, ये सब नॉनसेंस बातें करना बंद करो, मुझे और कपड़े खरीद के दो। और वो एक क्यूट सा हेयर क्लिप को पकड़कर बोलती है, मुझे नहीं लगा था ऐसा कुछ यहाँ पर होगा। क्राउन प्रिंस कहता है, मैंने सुना है ये चीज़ें अभी नोबेल सोसाइटी में ट्रेंड कर रहे हैं। क्रोसेटा बोलती है, पहनो इसे। और क्या आप इतना घमंडी है कि अपना क्राउन प्रिंस का इमेज को खराब नहीं कर सकते हैं? क्राउन प्रिंस बोलता है, ओ क्रोसेटा, एक पथेटिक आदमी ही उसके घमंड को वैल्यू देता है जब वो एक औरत के साथ होता है। और क्राउन प्रिंस उसे पहन लेता है और क्रोसेटा को उठा लेता है और बोलता है, देखो मैं कितना प्यारा लग रहा हूँ मास्टर। OMG गाइस, मुझे तो आई फेल टू आउट द विलियन मानवा का मेन कैरेक्टर रेनहार्ड के बारे में याद आ गया है। अगर आप मेरी वो वाला मानवा नहीं देखते हैं तो जाकर एक बार चेक कर लीजिए, आपको वो मानवा सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो कंटिन्यू करते हैं। क्रोसेटा बोलती है, ये बहुत बुरा है, मुझे नहीं लगता है तुम्हारे ऊपर ये डॉग इमेज सूट करता है। क्राउन प्रिंस बोलता है, पर तुम ही अकेली हो जो मुझे इस तरह से एक कुत्ता बना सकता है।
थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबिलिटी ही ले लो। क्रोसेटा सोचती है ये आदमी सच में। तभी दरवाजा धड़म होकर खुलता है। ड्यूक एंट्री करते हुए बोलता है लेडी ग्रेटानी। तभी क्राउन प्रिंस क्रोसेटा को नीचे रखता है और वो कुत्ते वाला हेयर क्लिप को निकाल देता है। ड्यूक तो कुछ समझ नहीं पाता है और सोचता है ये क्या हो रहा है। और क्राउन प्रिंस ड्यूक की ओर मुड़कर बोलता है मैं मेरे सारे आदमियों को फायर कर दूंगा। कैसे वो सारे एक कीड़ों को अंदर आने दे सकते हैं। ड्यूक बोलता है मुझे माफ करना योर हाइनेस, पर मुझे पता था तुम इधर हो लेडी ग्रेटानी के साथ। मेरे पास एक जरूरी चीज़ है उससे बात करने के लिए। क्राउन प्रिंस बोलता है क्या मैंने तुम्हें नहीं बोला था सिटिंग रूम में वेट करने के लिए? क्या तुम एक स्टॉकर हो? मैंने बोला निकल जाओ अभी। तभी क्रोसेटा क्राउन प्रिंस का मुंह बंद करते हुए बोलती है थोड़ा बाजू हटो इथन, और तुम मेरे लिए कोई डिसीजन नहीं ले सकते हो अब से। क्राउन प्रिंस बोलता है हाँ मुझे माफ़ कर देना। क्रोसेटा ड्यूक के पास जाती है और बोलती है हेलो योर ग्रेस, तो तुम मुझसे मिलना चाहते हो? ड्यूक सोचता है कुछ तो है जो उसमें बदल गया है, उसकी आवाज़, उसकी एक्सप्रेशन, सब कुछ। क्रोसेटा बोलती है तुम्हारा नाम क्या है? फिर से बोलना। मेरा मतलब तुम्हारा लास्ट वाला बड़ा और मुश्किल नाम से नहीं है। ड्यूक बोलता है मेरा पूरा नाम अर्नोल्ड वासिनबर्ग है। क्रोसेटा बोलती है हाँ सही बोला अर्नोल्ड, अब से मैं तुम्हें ये बुलाऊंगा। ड्यूक तो कुछ समझ नहीं पाता है और बोलता है इसका क्या मतलब है लेडी ग्रेटानी? तुम्हारा इस तरह से रूड बात का क्या मतलब है? क्रोसेटा बोलती है क्या ये इम्पोर्टेंट है? तुमने बोला तुम्हारे पास कुछ है मेरे साथ बात करने के लिए। ड्यूक बोलता है उसके बारे में हमें चलकर किधर अकेले में बात करना चाहिए। तभी क्राउन प्रिंस बोलता है ड्यूक वासिनबर्ग तुम्हारे पास नॉनसेंस का एक टैलेंट है। मुझे और मेरे मंगेतर के बीच में दखल देना बुरा नहीं था कि तुम अब उसे कहीं और ले जा रहे हो। ड्यूक बोलता है आप बीच में मत बोलो, मेरे पास कुछ इम्पोर्टेंट है लेडी से बात करने के लिए, तो प्लीज़ मुझे अलाउ करें। क्राउन प्रिंस बोलता है मुझे माफ़ करना, मैं ये अलाउ नहीं कर सकता हूँ। क्या आप जानते हो आप अभी किसके ऑर्डर को मना कर रहे हो? तभी क्रोसेटा बोलती है तुम दोनों बस करो, तुम दोनों क्या फाइट कर रहे हो मेरे लिए? क्या तुम दोनों को मेरा पेट पकड़ना नहीं चाहिए तुम्हारे साथ बात करने के लिए? वो दोनों क्रोसेटा को शॉक्ड होकर देखने लगते हैं। क्रोसेटा बोलती है ठीक है तुम दोनों बात करो, अगर तुम दोनों एक दूसरे के कंपनी को इतना ज़्यादा एंजॉय करते हो तो मैं जा रही हूँ। तभी वो दोनों एक साथ बोलते हैं लेडी ग्रेटानी क्रोसेटा। क्रोसेटा तो बाहर आ जाती है। क्राउन प्रिंस बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो? क्रोसेटा बोलती है मैं बाहर जा रही हूँ खुली हवा के लिए। क्राउन प्रिंस बोलता है क्रोसेटा तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, अपने आप को कुछ चीज़ से कवर तो कर लो। क्रोसेटा हंसती है और बोलती है मैं क्यों खुद को हाइड करूँगी? अगर तुम मुझे तुम्हारे लिए इतना बुरी तरह से चाहते हो तो तुम्हें ट्राई करना चाहिए मुझे कवर करने के लिए। और इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपने अभी तक 100 लाइक, 30 कमेंट और 900 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा नहीं करा है तो जल्दी से पूरा कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं, टाटा।